आमना का पहला रमज़ान। एक खूबसूरत सफ़र 2025 का रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। पूरे गांव में एक अलग ही रौनक थी। हर घर में सहरी और इफ्तार की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। मस्जिदों से अजान की प्यारी आवाज़ें आ रही थीं और हर कोई इबादत में मशगूल था। 10 साल की आमना भी इस रमज़ान में अपना पहला रोज़ा रखने के लिए बहुत उत्साहित थी। पहली सहरी की खुशी एक रात पहले ही आमना ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं भी आपका साथ दूंगी और पूरा रोज़ा रखूंगी। माँ मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रखना, रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अच्छे काम करने, सब्र रखने और अल्लाह की इबादत करने का भी नाम है। सुबह अंधेरे में माँ ने आमना को प्यार से जगाया। वह नींद से भरी आंखों से उठी, लेकिन रोज़े की खुशी में उसकी थकान गायब हो गई। सहरी के लिए उसने दूध, खजूर और पराठा खाया और खूब सारा पानी पिया। पिता ने सभी को दुआ करवाई और फिर आमना ने पहली बार फज्र की नमाज मस्जिद में पढ़ी। रोजे का पहला दिन चढ़ते ही आमना को हल्की भूख लगने लगी, लेकिन उसने अपने मन को समझाया, मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रख रही हूँ, मुझे सब्र करना होगा। वह कुरान पढ़ने बैठी और फिर अपनी माँ की रसोई में मदद करने लगी। माँ के साथ मिलकर उसने टमाटर काटे, प्याज छीली और समोसे तैयार किए। दोपहर में हल्की थकान महसूस हुई, लेकिन दादी ने उसे प्यारी कहानियां सुनाई, जिससे उसका ध्यान भूख से हट गया। इफ्तार की रौनक शाम होते ही आमना की उत्सुकता बढ़ने लगी। घर में इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। टेबल पर खजूर, फल, जूस और पकौड़े सजे थे। जैसे ही अजान हुई, आमना ने खजूर खाकर और पानी पीकर अपना पहला रोज़ा खोला। उस पल उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने परिवार के साथ नमाज पढ़ी और फिर अपने दोस्तों के साथ खेली। उसे एहसास हुआ कि रोज़े का असली मज़ा तो परिवार और दोस्तों के साथ बिताने में ही है। ईद की खुशियाँ, पूरा रमज़ान आमना के लिए सीखने और ख़ुद को बेहतर बनाने का महीना था। उसने महसूस किया कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास सहने के लिए नहीं, बल्कि धैर्य, इबादत और ज़रूरतमंदों की मदद करने का भी महीना है। जब ईद का दिन आया तो आमना ने नए कपड़े पहने, मस्जिद गई और सबसे गले मिली। उसने गरीब बच्चों को मिठाइयाँ और ईदी दी, जिससे उसे बहुत खुशी मिली। आमना ने अपने पहले रमज़ान से यह सीखा कि रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि दयालुता, सब्र और खुशियाँ बांटने का नाम है।